नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। 5 के पिटारे का सीरीज स्पेशल रेलवे ग्रुप डी के लिए चलाए जा रहे हैं, आप सभी लोगों को पता है। और आज हम लोग चर्चा करेंगे लेक्चर नंबर 42 के। इसके पहले 41 लेक्चर हो चुके हैं जहां हम लोगों ने हर एक वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जो रेलवे में पूछा जा चुका है। जी हाँ मेरे भाई, आज भी आप देख रहे होंगे। पहले समझ लो, आज चर्चा हम लोग करेंगे त्रिकोणमिति की। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे पहला प्रश्न आज का आप देख रहे होंगे, आरआरबी ग्रुप डी 2022 का पूछा गया प्रश्न है। अगला आप देख रहे होगे एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अगला आप देख रहे होगे एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद देख रहे होगे एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 में। यानी मेरे भाई कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन लेके नहीं आते जो एग्जाम में ना पूछा गया हो। स्पेशल रेलवे ग्रुप डी के लिए 5 के पिटारा सीरीज चालू की गई थी और ये कंटिन्यू रहेगी क्योंकि सभी लोगों को पता है 22,000 पदों की भर्ती फिर आ गई। इधर एग्जाम खत्म नहीं हुआ, रेलवे ने फिर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये कंटिन्यू सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी। तो चीजें बेहतर तरीके से नोट करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए चलिए। पहला काम कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारी एनर्जी आपके लिए कम ना होने पाए। देखते हैं पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है। कह रहे यदि tan थीटा बराबर 4 तो 4 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा अपॉन 2 sin थीटा माइनस cos थीटा का मान। देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, आप देख ही रहे होंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लगाएंगे बेहतर दिमाग। tan थीटा बराबर क्या दिया गया है? 4 दिया गया है। ठीक, tan थीटा बराबर अगर 4 दिया गया और आपसे पूछा गया है, कह रहा 4 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा और अपान 2 sin थीटा और माइनस cos थीटा। अब देखो दिमाग लगाओ मेरे भाई, कभी भी जल्दबाजी में आप ये मत करने लगा कि tan थीटा बराबर 4, 4 के नीचे 1 मान लिया, लंब बटे यथार्थ पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, फिर sin थीटा cos थीटा का मान निकालना। इतना सब करने की इसमें जरूरत नहीं है। कर लोगे आंसर आ जाएगा। हम ये नहीं बोल रहे मेरे भाई कि आंसर नहीं आएगा, लेकिन आप यहाँ पर थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे, जो आपका क्वेश्चन दिया गया, अगर हम इसमें cos थीटा कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 4 प्लस 2। देखो यहाँ पर cos थीटा है ना, जो चीज कॉमन लेते हैं तो उसी को डिवाइड करना पड़ता है। कॉमन मतलब मेरे भाई डिवाइड होता है। ट्रिक याद कर लो, किसी भी समीकरण से या कोई भी क्वेश्चन हो, जो चीज आप कॉमन लेते हो, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना। अब यहीं से समझो, cos थीटा कॉमन का मतलब हमने cos थीटा का भाग दिया है, तभी तो cos से cos कट गया होगा। वही काम अगर मेरे भाई आप नीचे कर लोगे तो यहाँ भी cos थीटा कॉमन ले लोगे तो ये 2 कॉमन का मतलब भाग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? sin थीटा बटे cos थीटा और आगे क्या बचेगा? 1। आप देख रहे होगे cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा। 4 प्लस 2 sin बटे cos क्या होता है? tan थीटा, तो यहाँ पर tan थीटा हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा 2 tan थीटा माइनस 1। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो tan थीटा का मान तो आपको दिया गया था, बस यहाँ रख दीजिए। तो 4 प्लस 2 इंटू 4 और नीचे हो जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 1। समझो ध्यान से, 4 का गुणा 2 में करोगे 4 दूनी 8, 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12। 4 का गुणा 2 में करोगे 4 दूनी 8, 1 कम करोगे 7, तो 12 बट्टे 7 फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया था। तो चीजें आपको कठिन लग रही क्या? 1% चीजें कठिन है, लेकिन यहाँ पर करना क्या नहीं है वो भी समझ लीजिए। हम लोग जल्दबाजी में क्या करने लगते हैं कि tan थीटा बराबर दिया गया है 4, इसके नीचे 1 मान लोगे, ये मान लोगे आप लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर अपान बेस। फिर आप ऐसे फिगर बनाओगे, फिर इधर थीटा मानोगे, लंब 4 आधार है, फिर इसको निकालोगे। ये कितना आ जाएगा? 4 तो 16 और 17, अंडर रूट 17 आ जाएगा। क्यों इतनी मेहनत करोगे? फिर साइन थीटा का मान निकालोगे, फिर कॉस थीटा का मान निकालोगे। काहे ये सब करोगे भाई? काम क्या करना है? tan थीटा मान दिया गया तो पहला आप दिमाग लगाओ कि किसी भी तरीके जुगाड़ करके हम लोग tan के रूप में कन्वर्ट कर ले। ऊपर से cos कॉमन ले लिया, नीचे से cos कॉमन ले लिया, बन जाएगा 10 और 10 का मान दिया गया था, डायरेक्ट कर दिया। क्लियर? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, नंबरिंग आप करते रहना, नंबरिंग नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है यदि 3 tan थीटा बराबर 2, समझो ध्यान से। कह रहा है यदि 3 tan थीटा बराबर 2, तो हमें मान किसका? पहले tan थीटा बराबर निकाल लो, तो क्या हो जाएगा? 2/3। आगे बढ़ो, कह रहा है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब देखोगे यहाँ पर आप इस टाइप से मान, तो देखो इसमें हमको साइन की भी जरूरत है, कॉस की भी जरूरत है, tan की भी। जब सबकी जरूरत हो तो पाइथागोरस प्रमेय का सहारा ले सकते हैं। अब देखो यहाँ पर हम लोग यही जुगाड़ लगाएंगे कि यहाँ पर किया tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, या इंग्लिश में आप कह सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो लंब इसका दिया गया 2 और आधार हो जाएगा 3, तो 3 × 9, 9 4
2 कवर करोगे 4, 9 4 13, तो ये अंडर रूट 13 आ जाएगा। कर्ण निकालना सीखो। अब देखो साइन कॉन्स्टेंट सबको आपकी जरूरत है, तो हर एक की वैल्यू निकालो। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब इसका कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, ट्रिक याद रखो। अगर हम कोण इधर बना देंगे तो फिर हमारा लंब ये हो जाएगा। क्लियर? तो लंब कितना दिया गया है 2, और कर्ण कितना दिया गया है अंडर रूट 13। और किसकी किसकी जरूरत? कॉस थीटा बराबर मेरे भाई होता है आधार बटे कर्ण। आधार इसका दिया गया है 3, कर्ण दिया गया अंडर रूट 13, और टेन थीटा का मान आपको दिया ही गया था। तो फटाफट से बस आप सवाल लिख लीजिए, हल करते हैं। तो अंडर रूट 13 साइन थीटा माइनस 3 टेन थीटा, और अपान में दिया गया है 3 टेन थीटा, और प्लस अंडर रूट 13 कॉस थीटा। अब समझना ध्यान से, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 13 साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ये डायरेक्ट वैल्यू आप निकाल ही चुके हो, तो 2 बटे अंडर रूट 13 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू टेन थीटा का मान क्या दिया गया है? 2 बटे 3 ऊपर से रख दिया, अपान 3 इंटू यहाँ पर भी हो जाएगा 2 बटे 3, और प्लस ये हो जाएगा अंडर रूट 13 इंटू कॉस थीटा का मान क्या है? तो कॉस थीटा है 3 बटे अंडर रूट 13, तो यहाँ पर 3 अंडर रूट 13। इससे मेरे भाई ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। अब देखो ज्यादा आगे हल करने की जरूरत नहीं, देख रहे हो ऊपर 2 बचा, बीच में माइनस है, आगे 2, तो ऊपर 2 माइनस 2 हो जाएगा। नीचे चाहो तो आप देख लो, लेकिन एक स्मार्ट वर्क समझ लो, नीचे बचेगा 3, ऊपर मेरे भाई 0 हो गया, नीचे कुछ भी हो 0 हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो एग्जाम में अभी हम आपको पूरा सिखा रहे हैं। एग्जाम में आपको क्या दिमाग लगाना है, जहां से आप एक सरसरी नजर से, आपको एक नजर ना बाज की चील की निगाह जैसे आपको एक ऑप्शन पे रखनी है। हमने क्या देखा कि 13 से रूट 13 कट गया, इधर 3 से 3 कट गया, ऊपर 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 यानी ऊपर बन गया 0। अगर ऊपर 0 बन गया है तो नीचे कुछ भी हो 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, वहां आपको जितने जल्दी हो सके सही आंसर टिक करके आगे बढ़ जाना, ताकि हम बाकी समय अन्य क्वेश्चनों में दे सकें। क्लियर? इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, नंबरिंग आप करते रहना इसी में। कह रहा है यदि ए दूसरे चतुर्थांश में स्थित है और 13 साइन ए माइनस 12 बराबर 0, हर एक चीज को नोट करते हुए चलो। कह रहा है 13 साइन ए माइनस 12 इक्वल 0, माइनस का 12 उधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा मेरे भाई 13 साइन ए बराबर 12, उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा साइन ए बराबर 12 बटे 13। क्या हो जाएगा? साइन ए बराबर 12 बटे 13। अब मान किसका निकालना है समझो, जो भी चीजें दी गई पूरी आप लिख लीजिए एक बार पहले। साइन 5 ए प्लस 12 कॉस ए प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस ब्रैकेट में क्या है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखो यहाँ पर और हम बढ़िया दिमाग लगाएंगे। दिमाग बढ़िया क्या रहेगा? 5 साइन ए लिखा है, इसको लिख लो आप, प्लस 12 कॉस ए लिखा है, इसको लिख लो। यहाँ पर आप देख रहे हो ये लिखा हुआ है 10 स्क्वायर ए माइनस, अब ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये भी तो मेरे भाई 10 स्क्वायर ए होता है। अब ये प्लस का 10 स्क्वायर, ये माइनस का, तो ये दोनों तो कट जाएंगे, हल ही नहीं करना है। अब देखो 5 इंटू साइन ए का मान कितना दिया गया है? 12 बटे 13। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 12 इंटू, अब चाहिए आपको कॉस ए का मान। अगर आपको कॉस ए का मान चाहिए तो आप सभी लोग जानते हैं, छोटा सा फिगर बना के हल्का सा हम लोग काम कर लेंगे। यहाँ पर ए साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो समझदार लोगों को पता चल गया, आधार 12 5 आ जाएगा। आधार 5 है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा 5 बटे 13। ठीक है, यानी 5 बटे 13 हो जाएगा। अब देखो एक गलती मत कर देना कि आपने हल किया 12 पंच 60, 60 60 120 बटे 13, देख रहे होगे ऑप्शन नहीं। आपसे एक बात भी तो बोली गई है, कह रहा ए जो है मेरे भाई वो दूसरे चतुर्थांश में। चतुर्थांश की चीजें आपको पता होनी चाहिए कि पहले में होता है ऑल पॉजिटिव, यानी साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सब प्लस के होते हैं। दूसरे में मेरे भाई होता है साइन थीटा और कॉसेक थीटा, ये पॉजिटिव होते हैं। तीसरे में क्या होता है? टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं। और चौथे में क्या होता है? सेक थीटा और कॉस थीटा। इसको लिख लीजिए, पहले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन कॉसेक पॉजिटिव, तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव, और चौथे में सेक और कॉस पॉजिटिव। अब देखो कह रहा है ये दूसरे चतुर्थांश में, तो दूसरे में देख रहे हो कि साइन कॉसेक पॉजिटिव, तो कॉस कैसा होगा? निगेटिव, तो कॉस का मान निगेटिव हो जाएगा। अब देख रहे हो कि ये हो जाएगा 12 पंचे 60 बटे 13, और ये हो जाएगा माइनस का 60 बटे 13। तो अब ये दोनों मेरे भाई कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 0। जल्दबाजी में गलती मत करना, पहली जो लाइन आपको बोली गई है कि दूसरे चतुर्थांश में, इस बात का ध्यान रखना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, समझो। अगला क्वेश्चन है cos 42 बराबर P दिया गया है, समझो ध्यान से। कह रहा है cos 42 डिग्री जो है वो किसके बराबर है? P के। तो कह रहा है tan 48 डिग्री का मान। अब देखो आप सभी लोगों को एक छोटी सी टेंशन हो रही होगी कि 48 42 41 49 ऐसे जो मान होते हैं वो हम लोगों को डायरेक्ट याद नहीं होते। हम लोग क्या रट्टा मारते हैं? 0 30 45 60 90, उधर 120 135 ऐसे तो याद करते हैं। तो यहाँ पर 42 48 का कुछ कॉन्सेप्ट
गड़बड़ सा लग रहा होगा। देखो एक बेहतर तरीका आपको हम बताते हैं, हमेशा याद रखो मेरे भाई, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है cos 42 डिग्री बराबर P दिया गया है, तो समझ जाना मेरे भाई कि ये साइन 90 से आप हटा दोगे, ये साइन 48 के भी बराबर होगा। नहीं समझ में आया, ऐसे समझो। हमने कहा साइन 30 का मान क्या होगा, तो आप कहोगे साइन 30 का मान क्या है 1/2। अब हमने आपसे कहा cos 60 का मान बताइए, तो cos 60 का मान भी क्या होता है 1/2। इसका मतलब ये है जो साइन 30 का मान है वही cos 60 का है। अब ये बात लॉजिक कैसे लगेगा कि हम क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। समझो हमारे कहने का मतलब मेरे भाई कि cos का जो कोण होता है और जो साइन का कोण होता है, अगर इन दोनों का योग 90 बन रहा है तो वो वैल्यू आपस में बराबर होती है। मेन कॉन्सेप्ट आपका ये है। तो अगर साइन 30 का मान 1/2 है, cos 60 का मान 1/2, तो 60 और 30 कितना होता है 90, यानी ये जब योग 90 बन रहा है तभी तो बराबर है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर था आपका P, तो अगर cos 42 का मान P है तो कन्फर्म है साइन 48 का P होगा। क्यों? क्योंकि 42 और 48 भी तो 90 होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? अगर बेहतर लगी और लाइक अभी तक नहीं किया तो पहला काम लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो। क्लियर? अब समझो यहाँ पर अब हमें मान किसका निकालना है, tan 48 का। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम साइन 48 ऊपर कर दें और cos 48 नीचे कर दें तो ये tan 48 के बराबर हो जाएगा। इतनी बात तो समझ गए होंगे। अब साइन 48 का मान तो आपको पता चल गया, अब चाहिए cos 48 का मान। तो एक और मेरे भाई फार्मूला होता है, अगर कभी भी आपको cos थीटा का मान निकालना है तो रूट के अंदर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर देते हैं, और कभी भी आपको साइन थीटा का मान निकालना हो तो रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर देते हैं। ये भी फार्मूले आपको पता होने चाहिए। तो अब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, हमें साइन 48 का मान पता, हमें चाहिए cos 48। तो यहाँ से ऐसे समझो आप, तो cos 48 का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई, रूट के अंदर 1 माइनस साइन 48 का स्क्वायर। साइन 48 का मान P है तो 1 माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका cos 48। और साइन बटे cos होता है tan 48, यानी ऊपर रहेगा साइन का मान, तो साइन 48 का मान है P और नीचे रहेगा cos का, तो 1 माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। तो P बटे रूट के अंदर 1 माइनस पी स्क्वायर, ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, जिनको कम पल्ले पड़ा है, हमने क्या कहा पूरा फिर से समझ लो। cos 42 P दिया गया था, cos 42 P है तो साइन 48 भी P होगा, क्योंकि जब जब इन दोनों का योग 90 होता है वैल्यू बराबर होती है। बाकी आप ढेर सारी चेक कर सकते हो। तो हमें चाहिए था tan 48। tan 48 क्या होता है, साइन 48 बटे cos 48। तो साइन 48 का मान तो डायरेक्ट यहाँ से P मिल गया। अब cos 48 और मिल जाएगा, बन जाएगा। तो cos थीटा बराबर होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा बराबर होता है रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। हमें चाहिए था cos थीटा, तो रूट के अंदर 1 माइनस cos थीटा, यानी साइन 48 का मान क्या है P, तो रूट के अंदर वर्ग करके घटाओगे। यहाँ पर मान चल रहा था P, तो P को घटा दिया गया, तो P अपन अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, फटाफट से आप नोट करते रहिए इन क्वेश्चनों को बढ़िया तरीके से। लिखा यदि 16 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 40 सेक थीटा प्लस 25 बराबर 0 तथा थीटा है न्यून कोण है तो tan थीटा का मान। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो लिखा हुआ है 16 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 40 सेक थीटा प्लस 25 बराबर 0। देखो या तो द्विघात समीकरण लगाओ और या तो फिर आप बढ़िया दिमाग लगाओ। इसको अगर हम लिख दें 4 सेक थीटा माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो गौर से देखो क्या यही नहीं लिखा है भाई। इसको आप ओपन करोगे 4 का वर्ग 16 सेक स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे 25, फिर माइनस 2a भी करोगे 5 चौको 20 और 2 फार्मूले वाला 20 दूनी 40। यानी अगर 4 सेक थीटा माइनस 5 का होल स्क्वायर कर देंगे तो वही चीजें लिखी है कि नहीं, आप बताइए लिखी है कि नहीं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वही तो काम किया गया। अब कितना काम आसान हो गया। देखो 4 सेक थीटा माइनस 5 बराबर 0 कर सकते, क्योंकि इसका भी स्क्वायर कर सकते हो, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, जहां जैसे आप समझो। तो ये हो जाएगा 4 सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा 5, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 5/4। अब सेक थीटा क्या होता है, लाल बटे कक्का वाला फार्मूला बेहतर तरीके से आना चाहिए। सेक थीटा होता है मेरे भाई कर्ण बटे आधार। अगर हम छोटा सा फिगर बनाएं और यहाँ पर थीटा मान ले, तो कर्ण आ गया आपका 5 और आधार आ गया 4, तो लंब 3 आ जाएगा। चाहे जिसका मान पूछो, आपको से पूछा गया है tan थीटा बराबर, tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 3/4। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 3/4, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। क्लियर? इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हर एक क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, आसान तरीके से जो हम कर पा रहे हैं। तो 5 के पिटारे में सीरीज में 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। चीजें बेहतर लग रही हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जो लोग
लेक्चर इसके पहले के नहीं देखे हैं, शुरू से एक तरफ से विजिट कीजिए। रेलवे का चाहे एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे ग्रुप डी का हो, कोई भी एग्जाम हो, इससे मैथमेटिक्स आपकी बाहर नहीं जाएंगी, क्योंकि हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करवाते हैं। क्लियर। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे। कम से कम 5 मित्रों में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी तैयारी बेहतर हो सके। जय हिंद।